जय हिंद एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग और एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हर एक कैडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एनसीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एनसीसी नहीं करते हैं, यानी कि सब कोई जितने भी भारत के हैं सब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या है वह? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये भी वेदांता के अंडर में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानेंगे, फिर हम लोग एज एंड हाउ टू अप्लाई एंड सिलेक्शन प्रोसेस। आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले उसको जानते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहला है एज। आपका उम्र कितना होना चाहिए? नॉट बॉर्न बिफोर 1 दिसंबर 2000, यानी कि आपका जन्म 1 दिसंबर 2000 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 2000 तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2000 के बाद, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 2000 है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मीन्स 1 दिसंबर 2000 के बाद से, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में 60% चाहिए आपका, विदाउट एनी बैकलॉग, यानी कि आपका एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है ये ग्रेजुएशन लेवल का है। मैक्सिमम टाइम वेदांता में ग्रेजुएशन लेवल वाली वैकेंसी ही निकलती है। तो ठीक है, तो आपका एजुकेशन होना चाहिए 10th 12th एंड ग्रेजुएशन 60% विदाउट एनी बैकलॉग। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो और एक इम्पॉर्टेंट है। क्या है थर्ड पॉइंट? नॉट मोर देन 1 ईयर ऑफ गैप बिटवीन 12th एंड ग्रेजुएशन। थर्ड वाले पॉइंट को ध्यान से समझिए, क्या बोल रहा है? नॉट मोर देन 1 ईयर ऑफ गैप बिटवीन 12th एंड ग्रेजुएशन। 12th और ग्रेजुएशन के बीच में आपका जो 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का गैप है तो चलेगा, फाइन, अदरवाइज नहीं 1 साल से ज़्यादा का गैप है तो आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना है, वो है इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सबों को समझना है, जैसे मैंने कहा कि 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों में आपका 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। 10th और 12th में आपने साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कोई भी किया हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ग्रेजुएशन में बीएससी या बीकॉम ही होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कोई आर्ट्स सब्जेक्ट से कर रहे हो तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लियरली उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 10th 12th और ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, और साइंस एंड कॉमर्स के ग्रेजुएट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 12th आर्ट्स से किया है और फिर आपने कॉमर्स लिया ग्रेजुएशन में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपका बीएससी और बीकॉम होना चाहिए। इसमें भी और एक आपको समझना है, अगर आपका बीएससी है, आप बीएससी में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आपका केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बीएससी में आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अगर आप बीएससी के थ्रू जा रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स टेक माय एग्जांपल। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं भी बीएससी के स्टूडेंट हूँ, बट मेरा मैथ और फिजिक्स है तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरा केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, बीएससी और केमिस्ट्री, बीएससी में केमिस्ट्री होना चाहिए एज ए वन ऑफ सब्जेक्ट। एंड बीकॉम वालों के लिए अच्छा है कि वो लोग कोई भी सब्जेक्ट से हो वो अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम कंप्लीट इन 3 ईयर्स। ठीक है, यानी कि आपका 2023 और 2024 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 3 साल में, बिना कोई बैकलॉग के। ठीक है, अगर आपका बैकलॉग है तो आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा। क्लियर हो गया? बीएससी में केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बीकॉम के लिए कोई चिंता नहीं है, आप बीकॉम में कोई भी सब्जेक्ट से हो आप अप्लाई कर सकते हो, बट 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कोई बैकलॉग नहीं। अब आगे देखते हैं आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप इसको कैसे अप्लाई करोगे? पहली बात, इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस नहीं लग रहा है, कोई फीस आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्म को लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 18 नवंबर 2024। बहुत ही कम टाइम दिया है इसमें अप्लाई करने के लिए, अराउंड 5 से 6 दिन था। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 18 नवंबर 2024। अब अप्लाई कैसे करें? इसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ रहा है। ठीक है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है,
आपको अभी जब स्क्रीन पे एक स्कैनर दिख रहा है, आप इस स्कैनर को स्कैन कीजिए तो आप डायरेक्ट गूगल फॉर्म में पहुंच जाओगे। ठीक है, जो कंपनी का गूगल फॉर्म है वहाँ पर आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसको आपको मीन्स आपका जो भी मांग रहा परसेंटेज मांगेगा, आपने ग्रेजुएशन कौन सा कॉलेज से किया है एक्सेट्रा थिंग आपका डिटेल्स मांगेगा, वो आपको फिल करना। एंड फिलिंग के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ईमेल आईडी। ठीक है, आपका जो ईमेल आईडी है ना उसको आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आगे जो भी इसका इंफॉर्मेशन होगा वो ईमेल आईडी के थ्रू ही आएगा। ठीक है, मैं इससे पहले भी वेदांता में एक एनसीसी वालों के लिए निकला था, उसमें जो भी बहुत सारे भरे थे तो सारा चीज़ ईमेल आईडी में ही आता है। तो रिमेंबर, जब आप स्कैन करोगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट कंपनी का जो भी ये गूगल फॉर्म खुलेगा, आपको फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, आप अगर एनसीसी कैडेट्स हो तो आप वहाँ एनसीसी वाले को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक मैंने देखा कि एनसीसी का एक कॉलम भी है जिसमें पूछा है कि आप एक एनसीसी कैडेट हो या नहीं हो। ठीक है, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप इस स्कैनर को जल्दी से स्कैन करेंगे तो फिर आप डायरेक्ट गूगल के फॉर्म, जो भी गूगल का PDF है, वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होता तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन भेज दूंगा, वहाँ से आप स्कैन कर लीजिए इजीली। ठीक है, अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस। आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आप जब फॉर्म भरोगे 18 नवंबर जैसा मैंने कहा लास्ट डेट है, उसके बाद कंपनी अपना जो भी फॉर्म है वो सबको मीन्स शॉर्ट लिस्ट करेगी। जो भी वैलिड रहेंगे, कुछ ऐसे भी रहेंगे ना जो नहीं है फिर भी वो भर देते हैं, तो कंपनी उनको छांटेगी। जिनका शॉर्ट लिस्ट होगा उनको ईमेल पे या फिर आपका जो भी नंबर होगा उस पर मैसेज आएगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपको मैसेज आएगा, फिर आपका ईमेल पे सारा डिटेल्स आएगा कि आपका कब एग्ज़ाम होगा। क्या एग्ज़ाम होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, और इंग्लिश और जीके जीएस। आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी तो करते हो, बस वही सब्जेक्ट रहेगा। टाइमिंग रहेगा 90 मिनट, और क्वेश्चन लास्ट टाइम तो 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस टाइम कितना होगा आपको देखना होगा आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल उतना टफ नहीं रहता, ग्रेजुएशन लेवल के लिए है। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इजीली क्लियर कर लोगे। ठीक है, सो आपका फॉर्म फिल होने के बाद आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। शॉर्ट लिस्ट के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जो इसको क्लियर करेंगे उनको फिर से ईमेल में नोटिफिकेशन आएगा कि आपने जिसको क्वालिफाई किया है। फिर आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जो इजी होता है उतना टफ नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू, फिर लास्ट में आपका साथ में मेडिकल चेकअप भी होता जो आप इजीली क्लियर कर लोगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो आप शॉर्ट लिस्ट हुए, फिर आपका जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है इसको आपको क्लियर करना, तो आप इंटरव्यू और मेडिकल चेकअप तो इजीली क्लियर ही कर ही लोगे। ठीक है, ये है पूरा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। एंड अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए यानी कि और कोई डाउट है अबाउट योर स्टडी को लेके, जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यू कैन जस्ट कॉल मी। एंड आई होप आप इस स्कैनर को स्कैन कीजिए तो आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म में पहुंच जाओगे। ओके, एंड और भी इसी तरह के जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।